हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन के लिए हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है, उसमें हम एक और नई वीडियो नए लेसन्स के साथ आपके सामने लेके आए हैं। इसमें रोज़मर्रा के इस्तेमाल होने वाले फ़िक्रे और इंग्लिश की दुरुस्त प्रोनाउंसिएशन के साथ, यानी कि दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ, वो हम आपके सामने ले आ रहे हैं। तो लगातार और मुसलसल इंग्लिश के लेसन सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम अपना लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है पार्डन मी, माफ़ कीजिएगा। वैसे तो फॉरगिव मी भी आता है, लेकिन पार्डन अच्छा लफ्ज़ है। डू यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझ गए हैं? बाद लोग क्या करते हैं, पार्डन 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 और अंडरस्टैंड। तो हम अक्सर अंग्रेज़ों को बोलते हुए देखते हैं, तो हम कहते हैं कि यार ये क्या लफ्ज़ बोल रहा है, हालांकि वो बोल रहा है अंडरस्टैंड, हम बोलते हैं अंडरस्टैंड नहीं। अपनी प्रोनाउंसिएशन दुरुस्त करें। वाट डिड यू से, आपने क्या कहा। आई रिक्वेस्ट यू, मेरी आपसे दरख्वास्त है या मेरी आपसे इल्तमास है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ। वेरी वेल थैंक यू, बहुत खूब, आपका शुक्रिया। क्वाइट वेल थैंक यू, बिल्कुल ठीक, आपका शुक्रिया या आपकी इनायत। अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अल्फाज वही होते हैं, लेकिन जब हम ट्रांसलेट में ले जाते हैं तो उर्दू के लिए अच्छे इस्तेमाल करते हैं। आई वुड लाइक टू से दैट, मैं ये कहना चाहूँगा कि, ये जो दैट है, दैट इसका मतलब है कि। आई डिड नॉट स्पीक, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा हो, टैग फॉर्म, तो उसमें आई डिडेंट स्पीक, लेकिन बहरहाल यहाँ पर डिड नॉट लिखा हुआ, इसलिए हमने डिड नॉट स्पीक। डिड लगा है, सेकंड फॉर्म है, और इसलिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। पास्ट डेफिनिट की ये तरीका कार है कि जब डिड इस्तेमाल करते हैं यानी फ़िक्रे को नेगेटिव बनाने के लिए, तो डिड नॉट और प्लस फर्स्ट फॉर्म। वैसे पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है। मैं नहीं बोला। आई वॉन्ट टू से समथिंग टू यू, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। समथिंग मीन कुछ, कोई बात, कुछ। वांट मैंने चाहना। डू यू एंग्री विद मी, क्या आप मुझसे खफा या नाराज़ हैं। एंग्री के कई मतलब होते हैं, खफा होना, नाराज़ होना, गुस्सा होना। वाट इज़ ही टू यू, वो तुम्हारा क्या है, यानी वो तुम्हारा क्या लगता है, उसका तुम्हारे साथ क्या ताल्लुक़ है। आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूँगा। अगर यहाँ हो ना आई विल सी टू यू, तो फिर मतलब है कि मैं तुमसे मिलने आऊँगा। तो आप कहेंगे मैं तुम्हें देख लूँगा, यानी जैसे किसी को हम धमकी आमेज़ अंदाज में कहते हैं, तो कहते हैं कि आई विल सी यू। विच फैमिली डू यू बिलोंग, आप कौन से ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। हेयर इज़ माई विजिटिंग कार्ड या विजिट कार्ड, ये मेरा तारफ़ी कार्ड है। यू आर माई नेम सीक, आप मेरे हम नाम हैं। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं। यस आई कैन स्पीक इंग्लिश बट लिटल, जी हाँ मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ लेकिन थोड़ी थोड़ी। हम यूँ भी कह सकते हैं
ब्रोकन का लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं, यही टूटी फूटी थोड़ी थोड़ी। वाट डू यू वॉन्ट, आप क्या चाहते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू सी यू, मैं आपसे नहीं मिलना चाहता, या मैं आपको नहीं देखना चाहता है। जाहिर बात है देखेंगे तो मिलेंगे ना। ग्लैड टू सी यू, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग, आप कब से इंतज़ार कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग में कब से, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का जुमला बना है, कब से इंतज़ार कर रहे हैं। वेरी सॉरी टू कीप यू अवेट, आपको इंतज़ार करवाने पर मुझे अफसोस है। इट इज़ योर वाउटसिफ, ये तो आपकी नवादिश है। वाउटसिफ नवादिश। ग्रेटफुलनेस भी आ सकता है, बहुत सारे अल्फाज होते हैं। यू हैव डन मी अ फेवर, आपने मुझ पर इनायत की है। हु इज़ ही, वो कौन है। वुड यू हैव एनीथिंग, क्या आप कुछ पीना पसंद करेंगे। ये वुड पसंद, ये चाहने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि भाई आपकी ख्वाहिश क्या है, ये ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल होता है। हैव अ सीट, कुर्सी पर तशरीफ़ रखें। अगर यहाँ पर सीट की बजाय अगर हम टी लगा लें, हैव अ टी, तो इसका मतलब थोड़ा चेंज कर देंगे, यानी कि चाय पिएं। अब यहाँ पर हैव अ सीट तो क्या कहेंगे, कुर्सी पर तशरीफ़ रखें, यानी बैठिए। जैसे हमारे पास कहीं ऑफिस में या घर में कोई बंदा आ जाता है तो हम उससे कहते हैं हैव अ सीट, यानी कि तशरीफ़ रखिए। कुर्सी का यहाँ लफ्ज़ को ज़रूरत ही नहीं है, जाहिर बात है तशरीफ़ रखेगा तो कुर्सी पे ही। थैंक यू फॉर योर विज़िट, आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया, यानी आपके आने का शुक्रिया। विज़िट मिलना, आना, सैर। वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे। यूँ भी हो सकता है कि वुड यू लाइक हैव अ कप ऑफ टी, यूँ भी कर सकते हैं। आर यू हंग्री, क्या आपको भूख लगी है। नो आई एम नॉट हंग्री, नहीं मुझे भूख नहीं है। आई वुड लाइक अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर, मैं ठंडे पानी का गिलास पीऊँगा। कोल्ड वाटर, ठंडा पानी। देखिए ना, अब यहाँ भी वुड आया, यानी चाहूँगा, यानी ख्वाहिश, मैं भाई वो पीना चाहता हूँ, मैं चाय नहीं, मैं खाना नहीं, मुझे ठंडे पानी का गिलास चाहिए। डिनर इज़ रेडी, खाना तैयार है। आर यू मैरिड, क्या आप शादीशुदा हैं। व्हाट मेक्स यू लेट, आप देर से क्यों आए। अगर लफ्ज़ी तर्जमा करें तो यानी कि इसका मीनिंग वर्ल्डली करें तो फिर इसका बनता है कि किस चीज़ ने आपको देर कराई है। आप देखें ना, हमने इसको इस तरह तो नहीं बोलना किस चीज़ ने आपको देर, ये पैसिव में चला जाता है और आम ज़बान में पैसिव नहीं बोला जाती। आप देर से क्यों आए। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, सॉरी यहाँ पर ये आई का मिस्टेक है। आप क्या तलाश कर रहे हैं। वाट आर यू सो सैड, वाई आर यू सो सैड, आप इतने परेशान क्यों हैं। आई एम डन अप, मैं सैर हो गया हूँ। सैर यानी कि ये वो सैर नहीं है जो हम बाग या करते हैं, इसका सैर का मतलब है कि मैं पानी पी के, खाना खा के या फ्रूट खा के मेरा पेट भर गया है, मैं सैर हो गया हूँ। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। ये रेन लफ्ज़ जो है ये नाउन भी है और वर्ब भी है। रेन का मतलब बारिश भी होता है और बारिश का होना भी, इसलिए हमने इसको ज़ाहिर करने के लिए इट को हम सब्जेक्ट बना के लाए हैं। लेट अस गो होम बैक, आओ घर वापस चलें। लेट का मीनिंग आओ के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल होने वाला वर्ड है।